नमस्कार, मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैरवाड़ा। ऑप्टिक्स के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स रिंग के बारे में। न्यूटन रिंग देखो, न्यूटन रिंग पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि फनाकार फिल्म क्या होती है। इससे हमारे पास में ये समतल कोई सतह है और ये कोई अन्य सतह है। इसके बीच ये जो फिल्म है ये वायु की भी हो सकती है या किसी अन्य पदार्थ की भी हो सकती है। इस फिल्म को हम लोग क्या बोलते हैं? फनाकार फिल्म बोलते हैं। फनाकार फिल्म। और इस फनाकार फिल्म के द्वारा जैसे यहाँ पे जैसे ये कांच की प्लेट हो, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक वर्णीय प्रकाश डाला और ये प्रकाश का कुछ भाग यहाँ से परावर्तित हो गया, फिर यहाँ से कुछ भाग अपवर्तित हुआ और फिर यहाँ जाके फिर एक और परावर्तित हो गया। ठीक है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित है, ये अपवर्तित के पश्चात वापस परावर्तन होता है तो वो किरण। तो इन दोनों किरणों के बीच में जो हमारा व्यक्तिगत प्रारूप बनता है वो किस प्रकार होता है? जो पथांतर दोनों किरणों के बीच में पथांतर दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है? अगर ये कोण अल्फा है, ठीक है, और ये अभिलंब से ये हमारा अभिलंब से अगर ये आर कोण बनाती है, ठीक है, अभिलंब से आर कोण बनाती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी अगर t है, ठीक है, ये दूरी हमारी t है और ये जो किरण जो अपवर्तित किरण है ये अभिलंब से आर कोण बनाती है और ये अल्फा कोण है। तो इन दोनों किरणों के बीच में जो पथांतर आएगा वो हमारा 2 म्यू t कोस r प्लस अल्फा प्लस लैम्डा बाय 2 के बराबर होगा। ये हमारा फनाकार फिल्म के लिए था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन रिंग। तो न्यूटन रिंग का निर्माण किस प्रकार से होता है? जब किसी समतल कांच की प्लेट से हमारे पास में कोई समतल कांच की प्लेट है, ये हमारे पास में समतल कांच की प्लेट है, ठीक है। इस समतल कांच की प्लेट पे एक बड़ी वक्राकार उत्तल लेंस, ठीक है, एक कांच की प्लेट में बड़ी वक्राकार उत्तल लेंस की प्लेट रख दी जाती है यहाँ पे। काफी एक वक्रता त्रिज्या इसकी काफी है, ठीक है। ये वक्रता त्रिज्या कितनी है इसकी? वक्रता त्रिज्या इसकी r है। यहाँ से कुछ वक्रता त्रिज्या इसकी यहाँ पे ये वक्रता त्रिज्या r है, ठीक है। तो ये जो प्लेट है कांच की प्लेट, इस प्लेट के द्वारा इस समतल प्लेट पर चारों ओर क्या है? एक फनाकार फिल्म का निर्माण होता है। अगर यहाँ पे कुछ भी माध्यम नहीं है तो यहाँ वाई है तो पाई की फनाकार फिल्म बन जाएगी, ठीक है। इसमें हम लोग अगर यहाँ पे अभिलंब, इसके अभिलंब पर एक वर्णीय प्रकाश अगर आपतित करें, ठीक है, एक वर्णीय प्रकाश आपतित करें तो फनाकार फिल्म है, उसके गुण के कारण इस फनाकार फिल्म जो वाई की फिल्म बनी है, यहाँ पे हमारे क्या है? एकत्र क्रम में दीप्त अदीप्त वलयों का निर्माण होता है और उन वलयों को हम लोग न्यूटन रिंग कहते हैं, ठीक है। और हम अब स्थिति करेंगे कि जो केंद्र वाली जो रिंग होगी उसका वो हमारी अदीप्त होगी, ठीक है। वो क्या होगी? हमारी, जैसे ये O है तो ये क्या होगी? अदीप्त होगी। और इसके बाद क्रम से दीप्त अदीप्त
दीप्त अदीप्त, इस प्रकार की वलय। देखो यहाँ पे व्यतिकरण प्रारूप बन गया, तो यहाँ पे बन गया इसी कारण। तो यहाँ पे जिस प्रकार से व्यतिकरण प्रारूप बना, ठीक है, यहाँ पे एक प्रारूप बन गया हमारा, और यहाँ पे भी हमारा सेम, क्योंकि ये अभिलंबन है तो इसकी मोटाई, ठीक है, तो इसके कारण जो व्यतिकरण प्रारूप यहाँ पे बनेगा उतना यहाँ पे बनेगा, और ये जो हमारे फलनाकार फिल्म की मोटाई है वो समान रहेगी, एक समान रहेगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो एक समान है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पे बन गई, यहाँ पे बन गई, क्योंकि ये क्या है हमारा एक उत्तल लेंस काफी बड़ी वक्र त्रिज्या काफी बड़ी है इसकी, और एक तरह से हमारी कटोरी में, ठीक है। तो इस कारण एक चारों तरफ बनती है, तो यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ पे भी, और इस प्रकार से वलय का निर्माण करती है। ऐसे ही हमारे सेंटर में कितने अधिक बनेगी, उसके बाद में दीप्त अदीप्त ऐसी वलय बनती जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसका इन वलयों का लेप पथांतर ज्ञात करते हैं हम लोग, और ज्ञात करते हैं कि सेंटर की जो वलय बनती है वो अदीप्त होती है, और बाकी वलयों के लिए हम लोग उनका डायमीटर ज्ञात करेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि ये हमारा पथांतर इस प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। तो माना हमारे पास में ये समतल प्लेट है, क्या है, समतल प्लेट है, और इस पर ये पारदर्शी उत्तल लेंस रखा हुआ है, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या होगी हमारी, सपोज करो इसकी त्रिज्या हमारी यहाँ पे है, इसका सेंटर O है, ठीक है। यहाँ पे हमारी कोई प्रकाश, एक बड़ी प्रकाश किरण आपतित होती है, यहाँ पे एक बड़ी प्रकाश किरण आपतित होती है, ठीक है। आपतित होने के पश्चात यहाँ से ये परावर्तित हो जाती है, यहाँ से ये अभिलंब है हमारा, उससे थोड़ा अंदर की ओर मुड़ जाती है, और फिर यहाँ से वापस जाती है। जैसे हमारी ये A, ये B और ये C है, और दिस इज D एंड दिस इज E, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए क्या करना है कि हमारे यहाँ पे D, ओके। तो इन दोनों किरणों के बीच में जो पथांतर होगा वो हमारा इस एल्फा और इस R, ठीक है, इस एल्फा R पे, और यहाँ से यहाँ तक हमारी फिल्म की कितनी मोटाई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारी फिल्म की मोटाई T है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो पथांतर कितना होगा, CE और BD पर पथांतर कितना होगा, ये पथांतर होगा हमारा डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू T कोस R प्लस एल्फा, और ये एक्स्ट्रा पथांतर है, ठीक है, लैम्बडा बाई, ये हमारा पथांतर होगा फलनाकार फिल्म से। हम लोग अगर फलनाकार फिल्म के बारे में ये पथांतर ज्ञात करते हमारे लिए पथांतर आएगा, और क्योंकि ये अभिलंबन आपतित हो रही है, यहाँ पे भी जो T मोटाई होगी यहाँ पे, ठीक है, ये जो T मोटाई है उस पे भी, क्योंकि ये जो एक वर्णीय प्रकाश है पूरी वक्र पृष्ठ पे ऐसे कैसे आपतित हो रहा है ऊपर से एक समान रूप से, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न यहाँ पे बनेगा, या अगर ये दीप्त है तो यहाँ पे भी दीप्त बनेगा, अदीप्त है तो अदीप्त बनेगा, और इस प्रकार से चारों तरफ बनने के कारण वक्र पृष्ठ में यहाँ पे, तो चारों ओर बनने के कारण यहाँ पे वलय का निर्माण होगा, ठीक है। तो ऐसे वलय, उसके बाद में इसके बाद में T के बाद में हम लोग नेक्स्ट उसके लिए क्या पॉइंट के लिए ज्ञात करते हैं, नेक्स्ट और अंततः हमारा ये, जैसे ये हमारा ये O प्राइम, जैसे ये O प्राइम है और ये हमारा O है, ठीक है, इसको O मान लिया, ये O प्राइम मान लिया, ठीक है।
यहाँ पे जो भी मोटाई होगी इसकी सब, अगर यहाँ पे कॉन्टेक्ट t इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्ट t इक्वल टू कितना है, अगर ये जो समतल पृष्ठ है और वक्र पृष्ठ दोनों अगर एकदम सद स्पर्श करे तो हमारा t इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, और डेल्टा कितना रहेगा, λ/2 रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, समकोषी व्यतिकरण के लिए, समकोषी व्यतिकरण के लिए, समकोषी व्यतिकरण, समकोषी व्यतिकरण के लिए क्या होगा हमारा, डेल्टा इज इक्वल टू 2n λ/2, λ/2 का समगुणक होगा। और विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए डेल्टा इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2 होगा, ठीक है। तो हमारा जो डेल्टा है समकोषी व्यतिकरण के लिए डेल्टा इज इक्वल टू 2n λ/2, अर्थात लैम्ब्डा का समगुणक होगा, और विनाशी व्यतिकरण के लिए λ/2 का विसंगुणक होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से डेल्टा में देखो ये म्यू क्या है, ओके, म्यू, अगर हम लोग यहाँ पे कोई माध्यम नहीं लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा म्यू क्या रहेगा, y रहेगा, ठीक है, म्यू क्या रहेगा, y के लिए, तो y के लिए एक मिनट, y के लिए ज्ञात करने से पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा जो फलाकार फलन पढ़ रही है उसमें जो अल्फा है वो नगण्य लेते हैं, बहुत कम, चूंकि हम लोग एक जो वक्र उत्तल जो पारदर्शी उत्तल लेंस ले रहे हैं उसका जो वक्र पृष्ठ है वो काफी वक्रता त्रिज्या काफी ज्यादा है, तो उसके कारण क्या होगा, ये जो अल्फा है ये बहुत कम नगण्य होगा, और जो हमारा r है वो इस प्रकार से लेते हैं कि rp लगभग 0 हो, ठीक है, तो r लगभग 0 और अल्फा भी लगभग 0, या यूं कहेंगे हम लोग r + अल्फा इस प्रकार से लेते हैं कि ये नगण्य हो, ठीक है। तो हमारा cos r + अल्फा = cos 0 = 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, तो हमारा डेल्टा कितना आएगा, डेल्टा = 2 म्यू t cos this = 1 और this प्लस λ/2, ठीक है। ये हमारा पथांतर आ जाएगा इस कंडीशन में, अगर हम लोग ऐसे आदर्श कंडीशन माने तो। और अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी माध्यम नहीं है, ये जो वक्र पृष्ठ है वो समतल पृष्ठ है, इसके बीच में अगर कोई भी हमारे पास माध्यम नहीं हो तो हमारा माध्यम क्या होगा, वायु, तो वायु के लिए क्या होगा, वायु के लिए म्यू = 1 होता है, अगर डेल्टा कितना होगा, डेल्टा = 2t + λ/2, ठीक है, डेल्टा = 2t + λ/2। तो देखते हैं हम लोग पथांतर है हमारा न्यूटन वाला के जो हमारा जो न्यूटन वाला में हमारा जो पथांतर आएगा दोनों के बीच में, ये जस्ट इस बिंदु से यहाँ की दूरी अर्थात नगर की मोटाई और हमारे जो भी प्रकाश का यूज हो रहा है, एक बार प्रकाश यूज हो रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य के हाफ की योग के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात केवल तरंगदैर्घ्य पे निर्भर करता है और इस मोटाई पे निर्भर करता है, बाकी चीजों पे निर्भर नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि समकोषी व्यतिकरण के लिए हम लोग किसके लिए करते हैं, y के लिए, फनाकार वायु फिल्म के लिए, ठीक है। अगर फनाकार फिल्म किसकी बने, y की बने, तो हमारा डेल्टा कितना होगा, 2t + λ/2, तो ये हमारा 2t + λ/2 होगा, और यहाँ पे भी हमारा 2t + λ/2 होगा, ठीक है। हम लोग अन्य माध्यम के लिए भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा t क्या आएगा, म्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग t में और n में संबंध स्थापित करते हैं, तो हमारा this = this, यहाँ से क्या आएगा हमारा 2t = 2n - 1 λ/2, ओके, और 2n
माइनस लैम्डा, ओके, लैम्डा बाई 2। और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये हमारा लैम्डा बाई 2 है, ये भी हमारा लैम्डा बाई 2 है, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 2t इक्वल टू लैम्डा बाई 2 से एक लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2n लैम्डा बाई 2 लिखेगा, 2n लैम्डा बाई 2। ये हमारे संपोषी और विनाशी उत्तर के लिए कंडीशन आ गई कि 2t इक्वल टू लैम्डा बाई 2 होगा, और यहाँ पे विनाशी उत्तर के लिए हमारा 2n लैम्डा बाई 2 होगा। या हम लोग ये कहेंगे this 2t इक्वल टू n लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल होने पे n लैम्डा, ठीक है। तो विनाशी उत्तर के लिए 2t कितना आएगा, n लैम्डा आएगा, और संपोषी उत्तर के लिए 2t कितना आएगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये हमारी व्यतिकरण की शर्तें होगी। तो सिंपल है, कुछ नहीं किया, हमको याद रखना चाहिए कि फनाकार फिल्म बनती है, उसके लिए हमारा डेल्टा कितना होता है। हमने फनाकार फिल्म में इस प्रकार से अरेंज किया कि यहाँ पे हमारा आर और एल्फा दोनों का योग कितना होना चाहिए, लगभग शून्य के आसपास होना चाहिए, ठीक है। या फिर ये भी नगण्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ये नगण्य होना चाहिए, तो हमारा कोस एल्फा प्लस आर कितना आएगा, 1 आएगा। उस कंडीशन में हमारी ये कितनी आएगी, 2t प्लस लैम्डा बाई 2 आएगी। अगर हम लोग y के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे लिए y के लिए इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारा 2t प्लस लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। और संपोषी उत्तर के लिए डेल्टा कितने के बराबर होना चाहिए, 2n लैम्डा बाई 2 के समकोण के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लैम्डा बाई 2 के समकोण के बराबर जब हम इसको रखते हैं इसको, तो देखो यहाँ से 2n में से एक जाने के बाद में 2n-1 लैम्डा बाई 2 बच गई, और यहाँ पे हमारा लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो जाता है, 2t इक्वल टू ये बचता है, जो कि 2t इक्वल टू n लैम्डा आता है। तो ये तो हमारे लिए किसकी शर्त होगी, विनाशी उत्तर की, और ये हमारे लिए संपोषी उत्तर की शर्त होगी, ओके। देखो अगर हमारा पदांतर, यहाँ पे हमारा पदांतर कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पे पदांतर कितना आएगा, यहाँ पे ओ बिंदु के लिए क्या होगा, देखो ओ बिंदु के लिए बिंदु ओ प्राइम के लिए, ठीक है, ओ प्राइम के लिए, ओ प्राइम के लिए, ओ प्राइम के लिए, ठीक है। इस बिंदु पे क्या होगा, इस बिंदु पे ये जो हमारा उपरितल पृष्ठ है और समतल पृष्ठ है, ये दोनों क्या है, सदिस्पर्श होते हैं, और हमारे t 100% कांटेक्ट होने के कारण t इक्वल टू कितना होता है, 0 हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे हमने t इक्वल टू कितना रख दिया, 0 रख दिया यहाँ पे, क्योंकि परिणामी पदांतर है, तो हमारा पदांतर कितना आएगा, जस्ट लैम्डा बाई 2 पदांतर आएगा। और ये लैम्डा बाई 2 क्या है, इस लैम्डा बाई 2 डेल्टा इक्वल टू 1 टू लैम्डा बाई 2, अर्थात लैम्डा बाई 2 को विषम गुणक है, तो लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक किसमें होता है, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक होता है हमारा विनाशी व्यतिकरण में, ठीक है। यहाँ पे हम n इक्वल टू कितना रखें, n इक्वल टू अगर 0 रखें तो हमारा डेल्टा कितना आएगा, लैम्डा बाई 2, ठीक है, जो किसकी शर्त को पूर्ण करता है, विनाशी व्यतिकरण की शर्त को पूरा करता है। तो हमारा इसी कारण हमारा जो यहाँ पे सेंटर जो फ्रिंज बनेगी वो हमारी अधिक वलय होगी, उसके बाद में हमारी दिक् वलय आएगी, फिर अधिक आएगी, फिर दिक् आएगी, ठीक है। उनको हम लोग यहाँ से काउंट कर सकते हैं, n इक्वल टू 0, 1, 2 आदि इसमें रखते हैं, और यहाँ पे भी रखते हैं, तो हमारा हमको आया था कि पदांतर कितना होगा, तो संपोषी व्यतिकरण होगा और कहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा पदांतर आगे इसके लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी वलय बनेगी, ठीक है, उसके हम लोग त्रिज्या ज्ञात करते हैं, और फिर इसको 30 से इसका संबंध स्थापित करते हैं। एक और बात ध्यान रखना लोग, क्या ये तो हमारा सेंटर पे जो फ्रेम बनती है उसके लिए था, अगर ये म्यू 0 नहीं हो, ठीक है, ये क्या है, 0 नहीं, अर्थात यहाँ पे y की जगह कोई अन्य पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ बना हुआ हो जिसका अपवर्तनांक म्यू हो, तो हमारा डेल्टा कितना होगा, ये होगा। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी के लिए क्या होगी सर, हमारी डेल्टा इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2 होगी, अर्थात ये पूरा इसके बराबर होगा। तो हम लोग
इसको इसके बराबर करके देखते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाय 2, ओके, और 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। ये हमारे संपूर्ण उत्तर के लिए शर्त होगी। तो यहाँ पे टी के साथ में म्यू और आ जाता है अगर कोई और माध्यम है, ठीक है। यहाँ पे म्यू कितना आ जाए, 0 आ जाता है y के लिए, और विनाशी उत्तर के लिए क्या होगा हमारा डेल्टा इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके बराबर कर देते हैं हम लोग टी प्लस लैम्डा बाय 2। तो यहाँ से लैम्डा बाय 2 से कैंसिल हो जाते हैं और हमारा क्या बचता है 2n लैम्डा बाय 2 इक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2 इक्वल टू 2 म्यू टी, और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद हमारा 2 म्यू टी इक्वल टू n लैम्डा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा अगर यहाँ पे y की जगह कोई अन्य बात है तो हमारा यहाँ 2 टी की जगह 2 म्यू टी आएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे कोशिश करते हैं। हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है एक ये और माध्यम हम लोग लिख देते हैं अलग से, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं संपोषी व्यतिकरण और यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। यहां पे अगर हमारा अनाकार फलन किसमें बन रही है, फील्ड। अनाकार फलन किसकी है, अगर y की है तो y की है तो हमारा संपोषित करने क्या आएगा 2t इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, और विनाशी व्यतिकरण में क्या आ रहा था 2t इक्वल टू n लैम्डा, ओके। और माध्यम जिसका अपवर्तनांक कितना है म्यू, उसके लिए हमारा संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या आ रहा है 2 म्यू टी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, और विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या आ रहा है 2 म्यू टी इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। अब हम लोग इसको मिटा सकते हैं। तो हमें निकालना कि जो न्यूटन वाला है वलय पे जो बत्ती है उसका प्रतिबिंब हमारे पास में सामने है, हमारे y के लिए अलग है और माध्यम के लिए अलग है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जो वलय बनेगी उन वलयों के लिए वलय किस प्रकार से बनेगी, यहाँ देखो सेंटर पे हमारे एक अदित्य वलय बनेगी, फिर उसके चारों ओर दीप्त वलय बनेगी, फिर हमारी एक ओर अदित्य वलय, फिर दीप्त वलय, इस प्रकार से बनती जाएगी, ठीक है। एक गोलाकार होती है, एकदम सर्कल होती है इसके चारों ओर, ठीक है। तो हम लोग इसे किसी ऐसी वलय की त्रिज्या ज्ञात करते हैं जो t मोटाई की अनाकार फलन के कारण बनती है, ठीक है। तो जो हमारे वक्र पृष्ठ है इसको लोग पूरा कर देते हैं। हाँ, जैसे ये हमारा वक्र पृष्ठ है उसको हम लोग अगर पूरा कर देते हैं, ये हमारा स्फीयर बन गया, गोला बन गया, एकदम पूर्णतः गोल है, ठीक है। और ये हमारा किसी समतल पृष्ठ पे यहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हैं O पे, कि O पे कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा वक्राकार पृष्ठ लिया था वो यहाँ तक ही था हमारा, ठीक है।
ठीक है, इतना ही था। ये रहा हमारा यहाँ, इसका बाकी का भाग नहीं था। ठीक, जैसे मैं कहूँ कि मेरा बाकी का भाग नहीं था यहाँ पे, ओके, इतना ही था, तो मैंने इसको पूरा कर दिया और इसका ठीक है गोले का निर्माण कर दिया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वक्राकार पृष्ठ का ये हमारा क्या होगा, ये तो हमारा हमने कहा वो सेंटर है, ये ओ प्राइम का, ये हमारा वक्राकार पृष्ठ का केंद्र है ओ। ठीक है, और इस वक्राकार पृष्ठ के जो केंद्र है उससे वक्रता त्रिज्या आएगी r। ठीक है, दिस इज कैपिटल R। ओके, इसको हम लोग इससे मिला देते हैं, इस बिंदु से ये मिला दिया। ओके, मिला दिया, और ये यहाँ पे किसी बिंदु F बिंदु पे काट रहे हैं, तो ये बिंदु F, ये बिंदु तो था हमारा B बिंदु है। ठीक है, ये हमारा B बिंदु था। ओके, और ये कोई बिंदु F है। ठीक है, बिंदु दिस इज पॉइंट F बिंदु, और जो हमारे वलय बने हुए ये हमारी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, T है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी हमारी T है। ठीक है, और जो वलय बनेगी उसका सर्कल कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक होगा। ठीक है, ये सपोज करो Rn है, हमारी n भी सीरीज बन रही है, यहाँ पे n भी वलय बन रही है, जो कि जैसे यहाँ पे O है तो इसके चारों तरफ इस प्रकार से बनेगी, और ये Rn इसका त्रिज्या है। तो ये n वलय की त्रिज्या आएगी R, क्योंकि हमारी व्यक्तिगत प्रतिरूप बनेगा यहाँ पे, तो वलय यहाँ पे ही बनेगी, और चूंकि ये वक्राकार पृष्ठ है, स्फीयर का आधा भाग है यहाँ से कटा हुआ, तो इसके चारों तरफ बनेगी एक वलय का निर्माण करेगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इस Rn में, R में और इस T में एक संबंध ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं कि हमारा OF कितना है। OF कितना है, देखो OF ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो हमारा OF स्क्वायर इक्वल टू दिस, OF स्क्वायर इक्वल टू Rn स्क्वायर R स्क्वायर माइनस Rn स्क्वायर, कितना आएगा, OF स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर माइनस Rn। Rn कितनी है, जहां पे Rn इक्वल टू FB है। ओके, और OB इक्वल टू R है। तो समकोण त्रिभुज में ये जो कर्व का स्क्वायर है, दोनों को बजा के स्क्वायर के एड के बराबर होता है, तो हमारा एक कोई भी भुजा इस स्क्वायर में से कट जाती है, तो हमारा R स्क्वायर माइनस Rn स्क्वायर आ गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, OF निकालते हैं, हमारी OF इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस Rn स्क्वायर। ओके, ये हमारी OF है, तो हमारी FO प्राइम, FO प्राइम क्या है, T है, तो T इक्वल टू दिस, T इक्वल टू FO प्राइम, एंड दिस FO प्राइम इक्वल टू क्या होगा, हमारा OO प्राइम माइनस OF। ठीक है, इस पूरे में से हमको ये घटा देंगे तो हमारी FO आ जाएगी। ठीक है, तो FO कितनी है, हमारी T के बराबर है, तो T इक्वल टू FO प्राइम इक्वल टू OF, और O कितनी है हमारी, ये वक्रता त्रिज्या R है। तो O कितनी है हमारी, दिस FO प्राइम तो R का T है, दिस इज इक्वल टू OO कितनी है हमारी, OO प्राइम R है, और OF कितनी है, OF माइनस R स्क्वायर माइनस Rn स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारी। ठीक है, यहां से हम लोग R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो T इक्वल टू R माइनस यहाँ से R कॉमन लिया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, R माइनस R स्क्वायर माइनस Rn स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, तो यहाँ से R स्क्वायर कॉमन लिया, तो हमारे क्या बचेगा, यहाँ पे R बाहर बचेगा, 1 माइनस Rn स्क्वायर डिवाइड R स्क्वायर की पावर
2। ठीक है, देखो ये जो हमारी आर एन है इस आर की तुलना में बड़ी बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बराबर कब होगी, यहाँ पे यहाँ सॉरी ये तब बराबर होगी जब ये बिंदु यहाँ पे हो। ठीक है, तभी हमारी आर ये दूरी किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। लेकिन ये यहाँ पे ये आर से छूटी है, मतलब आर एन डिवाइड बाई आर स्क्वायर लेस देन 1, आर एन डिवाइड बाई आर इज लेस देन 1। तो हम इसे क्या करेंगे, दीपक प्रमेय से इसका प्रसार कर देते हैं। ठीक है, और प्रसार करते हैं तो हमारे पास t इक्वल टू आर माइनस आर 1 माइनस 1/2 आर एन स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस जो भी हमारे पास क्रम आएंगे वो इसकी क्या है, घात आएगी। ठीक है, इसकी आर एन डिवाइड आर स्क्वायर की घात नगण्य बताएगा। ठीक है, तो आगे की बताएंगे नगण्य है, क्योंकि ये पहले 1 से कम है, तो ये 1 से और भी कम होगा, और जो उच्च घात आएगी वो और भी 1 से कम होगा, हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो t इक्वल टू r माइनस r और माइनस माइनस दिस इज प्लस 1/2 rn स्क्वायर डिवाइड r स्क्वायर। तो r से r कैंसिल होता है, t कितना बचता है हमारे पास जो t बचता है वो बचता है t इक्वल टू 1/2 rn स्क्वायर डिवाइड r या r स्क्वायर आर स्क्वायर। ये हमारे पास में t आ गया। हमारे पास में सब जगह 2t है, अब इसको 2t के रूप में लिख देते हैं। तो 2t इक्वल टू कितना आएगा, इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2t इक्वल टू rn स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे जो वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और एंड में जो हमारी वलय बनेगी उस वलय की त्रिज्या और जो हमारी फलाकार फिल्म है उस फलाकार फिल्म की मोटाई, इसके बीच में संबंध आ गया। क्या संबंध आया हमारे पास में, 2t इक्वल टू हमारे पास जो संबंध आया 2t इक्वल टू rn स्क्वायर डिवाइड r स्क्वायर, ये हमारे पास संबंध आ गया। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। तो हमारे पास में संकोचित पिंड के लिए शर्त आ गई। ठीक है, वायु के लिए माध्यम के लिए, विनाशित पिंड के लिए शर्तें वायु के लिए माध्यम के लिए, और हमारी जो फलाकार फिल्म है उस फिल्म की मोटाई t और हमारा वक्र पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या r कैपिटल R, और हमारी जो वलय बनेगी उस वलय की त्रिज्या r जो कि हमारे यहाँ पे बनेगी। ठीक है, उस r में rn में संबंध आ गया। अब हम क्या करेंगे, संकोचित कण के लिए जो फ्रिंज बनेगी n में फ्रिंज, उसका हम लोग उसके लिए हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे और विनाशित कण के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2t संकोचित कण के लिए 2t इक्वल टू कितनी है, ये है। तो संकोचित कण के लिए हमारी rn स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए आएगा, y के लिए याद करेंगे। ठीक है, दिस इज 2n minus 1 लैम्डा बाई 2। ओके, इसको हम लोग इधर देख लेते हैं। तो हमारा rn स्क्वायर इक्वल टू 2n minus 1 r एंड लैम्डा बाई 2, ये हमारा rn स्क्वायर है। और हमारा rn कितना आएगा, यहाँ से rn इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n minus 1 r लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार से हमारी संकोचित कण में जो एंगल है बनेगी उसकी त्रिज्या इस तरह से ज्ञात करेंगे। ठीक है, और हम लोग अगर व्यास ज्ञात करना चाहें तो हमारा व्यास कितना होता है, व्यास d इक्वल टू 2 टाइम्स rn। तो
इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स 2n माइनस 1 r लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो d है हमारा n1। ठीक है, 2rn इक्वल टू अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2n माइनस 1 एंड 2r लैम्डा। ठीक है, ये हमारी संपूर्ण व्यक्तिगण के लिए आ जाएगी। अब हम लोग विनाशी व्यक्तिगण के लिए निकालते हैं। विनाशी व्यक्तिगण के लिए क्या आएगा हमारा, टूटे इक्वल टू लैम्डा है, तो इसको लैम्डा के बराबर रख देते हैं, तो टूटे इक्वल टू हमारे पास में rn स्क्वायर डिवाइडेड r। ये तो संपूर्ण व्यक्तिगण के लिए था। ठीक है, किसके लिए था, संपूर्ण के लिए। यहाँ पे हमारा विनाशी के लिए ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब डार्क फ्रिंजों के लिए ज्ञात कर रहे हैं, ये दीप्त फ्रिंजों के लिए था। संपूर्ण व्यक्तिगण का मतलब दीप्त फ्रिंज है, यहाँ पे जो फ्रिंज बनेगी दीप्त बनेगी, या वलय बनेगी वो दीप्त वलय है, और यहाँ पे जो वलय बनेगी वो अदीप्त वलय बनेगी। तो विनाशी व्यक्तिगण का मतलब हमारी अदीप्त वलय है, अदीप्त वलय के लिए, यहाँ पे दीप्त वलय के लिए था। तो हमारे दीप्त वलय का त्रिज्या कितनी आएगी, दीप्त वलय की त्रिज्या कितनी आएगी। ठीक है, और दीप्त वलय के व्यास क्या आ गया हमारा। अदीप्त वलय के लिए हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, तो rn स्क्वायर डिवाइडेड r स्क्वायर अदीप्त वलय के लिए कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए n लैम्डा के बराबर, n लैम्डा के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग rn स्क्वायर इक्वल टू n लैम्डा बाय r। ठीक है, n r लैम्डा। ठीक है, या फिर हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, n लैम्डा r। ठीक है, या फिर rn कितना हो गया हमारा, यहाँ से rn इक्वल टू स्क्वायर रूट n लैम्डा r। ठीक है, ये हमारी अदीप्त वलय के लिए जो त्रिज्या है अदीप्त वलय की, उसके लिए rn आ गया। ठीक है, और dn कितना आएगा, dn इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ rn। ओके, और जब 2 टाइम्स ऑफ rn आएगा तो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट n लैम्डा r, दिस इज इक्वल टू अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4n लैम्डा r। तो अदीप्त वलय के लिए हमारा dn कितना आएगा, 4n लैम्डा। यहाँ से हम देखते हैं कि अदीप्त वलय के लिए हमारी त्रिज्या आ रही है, वो हमारी जो n है। ठीक है, जो n है उसके स्क्वायर रूट के समानुपाती आ रही है, और दीप्त वलय के लिए हमारी 2n-1 के आ रही है। तो यहाँ से जैसे हम लोग किसी प्रकाश की अगर वेवलेंथ वगैरह याद करेंगे तो हम लोग इस अदीप्त वलय के यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिंपल आता है कि स्क्वायर रूट n के समानुपाती उसका व्यास या त्रिज्या होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये तो जो बनेगी दीप्त वलय के लिए है, यहाँ पे जो आएगी अदीप्त वलय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, त्रिज्या लिख देते हैं। ठीक है, सारणी को थोड़ा और बढ़ाएंगे, त्रिज्या तो त्रिज्या कितनी आ रही है हमारी, 2n-1 म्यू इक्वल टू 0। ठीक है, फाई के लिए ये आएगी rn इक्वल टू 2n-1 स्क्वायर रूट 2n-1 r लैम्डा। ठीक है, r लैम्डा बाई 2। तो इसके लिए कितनी आ रही है, इसके लिए आ रही है हमारी n लैम्डा। ठीक है, ये तो हमारी त्रिज्या आ गई, और व्यास कितना आ रहा है, व्यास आ रहा है हमारा 2n-1 2r लैम्डा। जो व्यास आएगा वो व्यास आएगा ये म्यू इक्वल टू 0 के लिए, dn इक्वल टू दिस इज rn, और ये भी हमारा rn है। ठीक है, तो dn इक्वल टू
कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे 2n माइनस 1 2r लैम्डा और इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो dn आएगा वो है 4n स्क्वायर रूट 4n लैम्डा r, ठीक है। तो ये हमारी सारणी पूरी। यहां से हम लोग एक ये जो सारणी बनी है हमारी, इसमें एक और चीज जोड़ सकते हैं लोग, वो ये जोड़ सकते हैं कि जो हमने त्रिज्या और व्यास ज्ञात किए हैं वो किसके लिए ज्ञात किए, किसी माध्यम के लिए ज्ञात किए, सॉरी वायु के लिए ज्ञात किया था, सनाकार फलन वायु है तो उसके लिए ज्ञात किया। अब हम लोग ये किया है कि किसी माध्यम के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, किसी माध्यम के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो माध्यम के लिए ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, अभी निकालते हैं हम माध्यम के लिए, क्योंकि माध्यम के लिए जो निकालेंगे उससे हम लोग माध्यम के अपवर्तनांक की गणना कर सकते हैं, ठीक है। देखो जो हमारा 2t है वो इसके बराबर आएगा, ये हमारा किससे आया था, ये हमारा जो हमने ज्ञात किया था रेखा गणित, ठीक है। और यहाँ पे हमारी कंडीशन है वो व्यतिकरण के जो कैलकुलेशन है वहां से हमारा ये निकल के आया है, ओके। अब हम लोग की त्रिज्या और व्यास इसके लिए ज्ञात करेंगे किसी माध्यम के लिए, अर्थात ये जो पूरा सिस्टम है उसको किसी लिक्विड मीडियम में रख दिया जाए या किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में रख दिया जाए, तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम हो लिक्विड या अदर फॉर्म में, तो हम लोग उस मीडियम के लिए इन सारे कंडीशन को ज्ञात करेंगे। देखो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया, सिर्फ त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो जो माध्यम है उसमें हमारा ये 2t है, यहाँ पे 2μt के बराबर ये होता है, ठीक है, 2μt के बराबर ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको 2t के बराबर याद करेंगे, ठीक है। माध्यम के लिए संपोषित क्या नाम है, दीप्त वलय के लिए, ठीक है, म्यू माध्यम में, ठीक है, ये हमारी दीप्त वलय है। यहां पे हम लोग अदीप्त वलय के लिए याद करेंगे, ठीक है। तो दीप्त वलय के लिए हमारा क्या होता है 2μt इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। तो 2t कितना है हमारा, 2t इक्वल टू कितना है हमारा 2n माइनस 1 लैम्डा डिवाइड बाय 2μ आएगा, ठीक है। ये रहा हमारा संपोषीय दीप्त वलय के लिए माध्यम में हमारा 2μt कितना आएगा, तो 2t कितना आएगा, म्यू यहाँ पे चला जाएगा। तो 2t इक्वल टू आ रहा है, और 2t वैसे हमने ज्ञात किया था रेखागणित से, 2t इक्वल टू ये आता है, तो हम लोग इसके बराबर रखते हैं rn स्क्वायर डिवाइडेड r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दीप्त वलय के लिए ज्ञात कर लेते हैं इसी माध्यम में rn स्क्वायर कितना आएगा, rn स्क्वायर इज इक्वल टू ये r इधर चला जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा r स्क्वायर डिवाइडेड 2μ। ये हमारा rn इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 2n माइनस 1 लैम्डा r ओके। ये हमारा जो r स्क्वायर में नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहां से ये इधर जाएगा तो हमारा r स्क्वायर रहेगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे r बाहर रहेगा, लैम्डा तो अंदर रहेगा, ठीक, और लैम्डा डिवाइड 2μ टाइम्स r, ठीक है। इतनी हमारी r आएगी। और अधिक वलय के लिए क्या आएगा, अधिक वलय के लिए हमारा 2μt इक्वल टू n लैम्डा, तो 2t इक्वल टू कितना आएगा, 2t इक्वल टू n लैम्डा डिवाइड बाय म्यू, और 2t इक्वल टू कितना है हमारा, ये रहा rn स्क्वायर डिवाइड r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से rn स्क्वायर कितना आएगा, rn स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n लैम्डा डिवाइड बाय म्यू
और आर स्क्वायर। ठीक है, आर एन कितना आएगा हमारा, आर एन इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट आएगा एन लैम्बडा डिवाइड बाई म्यू टाइम्स आर। ठीक है, और यहाँ जब लोग व्यास याद कर सकते हैं तो हमारा जो डी एन आएगा वो 2 आर एन आएगा, तो 2 जब अंदर जाएगा तो हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट 2 टाइम्स 2n माइनस 1 लैम्बडा डिवाइड बाई म्यू एंड दिस इज आर। ओके, और यहाँ पे भी हमारा डी एन इक्वल टू 2 टाइम्स आर एन इज इक्वल टू 2 अंदर जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा 4 आर एन 4 एन लैम्बडा डिवाइडेड बाई म्यू टाइम्स आर। ठीक है, ये आर बाहर रहता है, यहाँ पे भी हमारा आर बाहर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे आर अलग से आएगा। ठीक है, लैम्बडा बाई 2 रहेगा, यहाँ पे आर बाहर रहेगा और एन लैम्बडा आर आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट एन लैम्बडा आर, यहाँ पे हमारा ये आर बाहर रहेगा, लैम्बडा अंदर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आर बाहर रहेगा। इस प्रकार से हमने किसी माध्यम के लिए हमने डीएनआरएन कैलकुलेट कर लिए, सब दिख और अधिक कलर के लिए। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन वाले की सभी जो जानकारी जो देनी थी वो हमने दे दी। यहाँ पे हमारे ये 2t इक्वल टू आर एन स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर अगर हो गया तो यहाँ पे ये जो लेंथ की मान है, लेंथ की मान स्क्वायर तो विदाउट यूनिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी यूनिट टी है। हालांकि हमने कैलकुलेशन किया तो गड़बड़ लिख दिया थोड़ा, आर टी आ गया यहाँ पे, और हम लोग आर आर लिख के कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आर लिख के कैलकुलेट करते हैं तो ये अंदर ही आएगा। ठीक है, इसके अंदर ही रहेगा, ये भी अंदर रहेगा। ठीक है, दिस इज इनसाइड स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा किसी माध्यम के लिए था। तो हम लोग माध्यम के लिए यहाँ पे रेडियस और व्यास लिख सकते हैं। हमको सिर्फ ये हमको जो भी काम है उससे इससे है डीएन से या फिर इससे आरएन से। तो हमारा आरएन कितना आ रहा है, आरएन संकोचन के लिए या दीप्त वलय के लिए, दीप्त वलय के लिए हमारा आरएन कितना आ रहा है, आरएन इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्बडा डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर रूट आर है। ओके, और हमारे ये अतिरिक्त वलय के लिए, अतिरिक्त वलय के लिए हम लोग डीएन से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। डीएन से डीएन इक्वल टू 4n लैम्बडा आर डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारा अतिरिक्त वलय के लिए। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें किसी प्रकार से तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है तो हम लोग किसी n में अधिक वलय है, ठीक है, n में अधिक वलय है उसका हम लोग नंबर काउंट करते हैं कौन सी है वो n, और उसको हम लोग
यहाँ से और यहाँ से उसका लैम्डा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टी इक्वल टू एन लैम्डा है, हमने अधिक एन में अधिक वलय ज्ञात की कि उसका कितना नंबर है, कौन से नंबर पे वो वलय आ रही है, उसका हमने नंबर ज्ञात किया। दिस एन लैम्डा इज इक्वल टू, और 2t कितनी है हमारी Rn स्क्वायर आर। ठीक है, तो हमारा लैम्डा एक वाली जो प्रकाश होगा उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी आएगी, Rn स्क्वायर डिवाइड आर Rn। तो ये बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए कि किस प्रकार से हम लोग जो प्रकाश है उसका हम लोग तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। यहाँ पे जैसे हम n-1 भी वलय ज्ञात करते हैं तो हमारे लिए क्या है, लैम्डा इक्वल टू Rn-1 भी वलय का स्क्वायर डिवाइड Rn-1। ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य न्यूटन वलय के सापेक्ष ज्ञात करना। हम लोग n में अधिक वलय ज्ञात करते हैं और फिर n में अधिक वलय यहाँ से इसको इसके समान रखते हैं तो हमारा लैम्डा आ जाता है, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। अगर n-1 भी वलय तो ये आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग द्वितीय वलय के लिए भी काउंट करते हैं, हमारे लिए थोड़ा मैथमेटिकली लिखना आसान है और वैसे हम लोग काउंट करके लिख सकते हैं यहाँ से कि द्वितीय वलय के लिए 2n-1 लैम्डा/2 होता है, तो इसको हम लोग लैम्डा यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक और काम आती है, हम लोग इसकी सहायता से किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं और उसके लिए हम लोग ये जो फॉर्मूले हैं उनका यूज करते हैं। ये तो हमने बिना से क्या नाम है अधिक वलय के लिए याद किया था। अधिक वलय के लिए हम लोग याद करना चाहे तो 2t इक्वल कितना होता है, 2t इक्वल टू 2n-1 लैम्डा/2। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू Rn स्क्वायर डिवाइड और या द्वितीय वलय से यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2n-1, ओके, 2n-1 Rn स्क्वायर डिवाइड r। ठीक है, तो ये हम लोग किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो इसके अंदर कोई वायु जो माध्यम, यहाँ पे माध्यम में पूरे जो हमारा डिवाइस है उसको माध्यम में रख के हम लोग यहाँ से माध्यम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, माध्यम में ये 2t इक्वल टू n लैम्डा होता है। अगर यहाँ पे हम लोग माध्यम लगाए हैं, ठीक है, अगर माध्यम है हमारे पास में तो माध्यम के लिए क्या करेंगे हम लोग इसे अधिक, उसके लिए 2μt इक्वल टू n लैम्डा होता है। तो हमारा 2t इक्वल टू n लैम्डा डिवाइडेड म्यू होगा। ठीक, तो इस 2t को हम लोग वापस इसके समान रखते हैं। दिस इज इक्वल टू Rn स्क्वायर डिवाइडेड r और फिर हमारा इन दोनों से हम लोग n निकालें, लैम्डा निकालें। यहाँ से हमारा लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा इक्वल टू Rn स्क्वायर एंड म्यू ऊपर चला जाएगा, म्यू और ये n नीचे आएगा। ठीक, तो देखो माध्यम में लैम्डा निकाल सकते हैं इस प्रकार से और ये हमारा वायु माध्यम में है। और हम लोग देखते हैं कि हमारी त्रिज्या आ रही है, यहाँ पे हमारा माध्यम के लिए संकोच उपकरण में जो हमारी द्वितीय वलय के लिए आ रही है और ये अधिक वलय के लिए माध्यम में आ रही है। ठीक है, ओके, ये तो वायु में है और ये है हमारे साथ में। ठीक है, ये वायु में ही माध्यम है। तो हम लोग देखते हैं कि जब माध्यम हम लोग ज्ञात करते हैं, माध्यम में जब हम लोग ज्ञात करते हैं वायु, ये अधिक वलय माध्यम में, ये द्वितीय वलय माध्यम में। ठीक है, तो अधिक वलय का व्यास में हम लोग को स्क्वायर रूट म्यू का भाग देना पड़ रहा है इसके अंदर। ठीक है, और ये हमारा द्वितीय वलय है, उसमें Rn इक्वल टू ये है, तो
तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है, इसमें हमको स्क्वायर रूट म्यू का भाग देना पड़ रहा है। तो हम लोग इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं माध्यम का अपवर्तनांक, अपने प्रकार से टाइम लगेगा और लास्ट हमारा जो टॉपिक है उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे इसका कि किसी माध्यम इसके अंदर हम लोग पहले तो क्या करते हैं, वायु रहती है, वायु की फनागार जो फिल्म बनती है उससे हम लोग डीएन ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो वायु के लिए dn इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 4n लैम्ब्डा और r लैम्ब्डा, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे हमारा 4n लैम्ब्डा आ रहा है, ओके। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ऐसे दिखेगा। और हमारा ये माध्यम में माध्यम में ये माध्यम में तो हमारा dn कितना आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लोग प्राइम से रद्द करें, ठीक है। तो ये dn प्राइम इक्वल टू ये ऊपर वाला क्या है हमारा dn है, दिस dn डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो जो अगर हम लोग यहाँ पे कोई माध्यम रखते हैं तो माध्यम रखने के पश्चात जो हमारी वलय होगी उसका व्यास क्या होगा, म्यू से कम हो जाएगा, ठीक है। उतने ही क्या जितना हमारा माध्यम का अपवर्तनांक है उसके अनुपात में 1 और म्यू टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। अगर वायु में dn आ रहा है तो हमारे माध्यम में 1 और म्यू टाइम्स dn आएगा। यहाँ से हम लोग म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। और भी बहुत सारे इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन चार्ट आएंगे, तो हम लोग उनकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ये dn कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे dn ये आ रहा है हमारा, तो dn स्क्वायर कितना है हमारा, dn स्क्वायर इसका, जैसे dn स्क्वायर, ठीक है। तो dn प्लस p स्क्वायर कितना आएगा हमारा 4n प्लस p लैम्ब्डा r, ठीक है। और यहाँ पे हमारा dn प्लस p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा, इसमें से हम लोग इसको घटा देते हैं तो हमारा देखो क्या आ जाएगा 4p लैम्ब्डा, ठीक, 4p लैम्ब्डा आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग dn प्राइम ज्ञात करते हैं, हमारा dn प्राइम है तो हमारा dn प्राइम स्क्वायर कितना होगा हमारा 4 लैम्ब्डा 4n लैम्ब्डा r डिवाइडेड बाय म्यू, और dn प्राइम स्क्वायर n प्लस p दिस इज इक्वल टू हमारा 4n प्लस p लैम्ब्डा r डिवाइडेड बाय म्यू। इसमें से ये घटा दें तो हमारे क्या बचेगा dn प्लस p प्राइम स्क्वायर माइनस dn प्राइम स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा 4p बचेगा, ठीक है। 4p लैम्ब्डा r डिवाइडेड बाय म्यू बचेगा, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इसका भाग लगा देते हैं, ठीक है। इसमें इसका भाग लगाया तो हमारे पास क्या आएगा, देखो dn प्लस p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर डिवाइडेड बाय dn प्लस p प्राइम स्क्वायर माइनस dn प्राइम स्क्वायर, तो इसमें इसका भाग लगाया तो 4p लैम्ब्डा r से हमारा 4p लैम्ब्डा r कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, इस म्यू बचेगा, ठीक। तो ये कितनी अच्छी कैलकुलेशन है कि हमने डायरेक्ट म्यू ज्ञात कर लिया। यहाँ से कितना लंबा करने के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि बिना माध्यम के वायु में हम लोग dn ज्ञात करते हैं, यहाँ से dn ज्ञात करते हैं, ये dn ज्ञात कर लिया। और dn ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है हमको इस वक्र पृष्ठ है उसकी वक्र का त्रिज्या पता होनी चाहिए, और जो प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य पता होना चाहिए, और कौन सी अतिरिक्त वलय के लिए आ रहा है तो वो पता होना चाहिए, तो हमको व्यास ज्ञात करते हैं यहाँ से। उसी प्रकार से हम लोग माध्यम के लिए dn प्राइम ज्ञात कर लेते हैं, लैम्ब्डा म्यू, और ये म्यू तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ से कैलकुलेट करने के पश्चात हम लोग dn प्राइम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको dn पता है तो लोग म्यू का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग
बल है उसका न्यूटन फ्री में उसका लेक्चर समाप्त हुआ।